नमस्कार, मैं उषा चौधरी। लुक की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। जमशेदपुर कदमा में टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित जोहार हाट का चौथा संस्करण 14 से 21 अप्रैल तक कदमा के प्रकृति बिहार में आयोजित किया गया। इस महीने के जोहार हाट में भारत के 5 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह भाग लेंगे। जोहार हाट के इस संस्करण का विषय होगी रंगों की यात्रा, जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की उराव यात्रा से प्रेरित है। आगंतुक प्रदर्शनी की सजावट के साथ साथ विभिन्न उत्पादों, व्यंजनों और प्रदर्शनों के माध्यम से इस थीम का अनुभव कर सकेंगे। जोहार हाट की अवधारणा हर महीने एक सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी के माध्यम से भारत भर की जनजातियों की कला, शिल्प, व्यंजन और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित स्थान बनाने के लिए की गई है। हाट के इस संस्करण पर भारत भर में विभिन्न आदिवासी समूह जैसे लंबाडी, मुंडा, बोडो, संताल, प्रधान, गोंड और कोयो द्वारा 8 अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। हाट में पूरे सप्ताह आभूषण निर्माण, जूट शिल्प और आदिवासी व्यंजनों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर रांची से। ईडी की गिरफ्त में झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। दिन भर हुई पूछताछ के बाद करीब 7 घंटे पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। मंगलवार को भी ईडी ने मंत्री से करीब 10 घंटे पूछताछ की। टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री सह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। दिन भर चली पूछताछ के बाद शाम करीब 6:30 बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से ईडी उन्हें रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से आग्रह करेगी। मंत्री आलमगीर आलम पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के टेंडर में कमीशन वसूलने का आरोप है। ईडी ने जांच में उनके विरुद्ध भारी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पकड़ा है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। टेंडर कमीशन घोटाले में 9वीं गिरफ्तारी के रूप में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व में उनके निजी सचिव, मुख्य अभियंता सहित 8 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गत 6 मई को उनके निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही विभागीय मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी हुई थी। संजीव लाल व जहांगीर आलम को 18 मई तक ईडी की रिमांड पर है। नौकर जहांगीर आलम के हरमू रोड स्थित फ्लैट में करीब 32 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद किए गए। वहीं उनसे जुड़े ठिकानों से करीब 6 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों व गवाहों से पूछताछ में ईडी के सामने यह स्वीकारा था कि ग्रामीण विकास विभाग के नीचे से ऊपर तक अधिकारियों में टेंडर कमीशन का पैसा बंटता था। संजीव लाल व जहांगीर आलम के ठिकानों से बरामद रुपए में अधिकतर रुपए मंत्री आलमगीर आलम के बताए गए हैं। पूछताछ में ये पुष्टि के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। झारखंड के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल के न्यूक्लियस मॉल में ईडी की सर्वे हो रहा है। बुधवार को 15 मई रांची जोनल की ईडी की टीम न्यूक्लियस मॉल के सर्वे के लिए पहुंची। विष्णु अग्रवाल इस मॉल के मालिक है। बुधवार को दोपहर ईडी की टीम रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित न्यूक्लियस मॉल पहुंची। आने के बाद पूरे मॉल का असेसमेंट किया गया, साथ ही पूरे जमीन की मापी ईडी के द्वारा करवाई गई। जमीन घोटाला मामले में उनसे एक बार ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। रांची के आलीशान न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार ईडी की अधिकारी उस जमीन की नापजोख कर रहे हैं जहां न्यूक्लियस मॉल स्थित है। ईडी की टीम के साथ रांची शहर के सर्कल ऑफिसर भी है। 10 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विष्णु अग्रवाल के बीच हुई बातचीत के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। विष्णु अग्रवाल को रेडिसन ब्लू होटल में भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उन्हें फूलों की गुलदस्ता देते हुए कैमरे में कैद किया गया था। विष्णु अग्रवाल मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के मामले में जमानत पर जेल से बाहर है। विष्णु अग्रवाल को पिछले साल 19 जुलाई को रांची के पॉस इलाके चैसायर होम रोड के 1 एकड़ प्लॉट की कथित धोखाधड़ी से बिक्री मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें इस साल जनवरी में जमानत दे दी थी। न्यूक्लियस मॉल रांची के शहर में मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर आवासीय भवन और शैक्षणिक संस्थान है। यह शहर का पहला सुसंगठित खुदरा प्रारूप है, जिसमें सभी प्रमुख घटक शामिल है। एक हाइपर मार्केट, फैशन एंकर, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट भी शामिल है। धन्यवाद।
नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।